अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखने वाले हैं जमात शशुन मजमून साइंस। इस किताब से सबक नंबर 6 के सवाल और जवाब देखेंगे। सबक नंबर 6 हमारा हमारे इस्तेमाल की अशिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबक नंबर 6 हमारा हमारे इस्तेमाल की अशिया। सवाल नंबर 1 है, मुनासिब लफ्ज़ों से खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ है, जीम है, न्यूयॉर्क और लंदन में खाली जगह मस्नूई धागा तैयार हुआ, तो हमें इसमें लिखना होगा नायलॉन। दाल है, रेयॉन को खाली जगह नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? मस्नूई रेशम। हमें लिखना होगा ये एक ख़ास किस्म का कीमियाई अमल है जिसकी मदद से रबर में सख्ती पैदा की जाती है। इसी तरीके में रबर को गंधक के साथ 3-4 घंटों तक गर्म किया जाता है और इस तरह रबर में सख्ती पैदा की जाती है जिससे वल्कनाइजेशन का अमल कहते हैं। एग्जाम में डेफिनेशन आया तो हमें क्या लिखना होगा? वल्कनाइजेशन का अमल किसे कहते हैं? ये एक खास किस्म का कीमियाई अमल है जिसकी मदद से रबर में सख्ती पैदा की जाती है। इस तरीके में रबर को गंधक के साथ 3-4 घंटों तक गर्म किया जाता है। इस तरह रबर में सख्ती पैदा की जाती है जिसे वल्कनाइजेशन का अमल कहते हैं। सवाल नंबर दाल है, कुदरती तौर पर किन अशिया से धागे हासिल होते हैं? तो इसके जवाब में हमें लिखना होगा कुदरती तौर पर कपास, ऊन, रेशम और पटसन वगैरह से धागे हासिल होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंबर 3 हमारा क्या इस्तेमाल है? अलिफ है, मिट्टी। तो हमें मिट्टी के जवाब में लिखना होगा मिट्टी पर काश्तकारी होती है। ये तामीराती कामों में इस्तेमाल की जाती है। ईंट और खपरेल तैयार करने में मिट्टी का इस्तेमाल होता है। मिट्टी से बर्तन, मटके, खिलौने जैसी कई कारामद अशिया बनाई जाती है। बे है लकड़ी। है नायलॉन। तो इसके जवाब में हमें लिखना होगा नायलॉन के धागे मजबूत, चमकदार, शफाफ, आग रोक होने की वजह से इनका इस्तेमाल मछली पकड़ने का जाल और रस्से वगैरह बनाने में होता है। दाल है कागज़। कागज़ के जवाब में हमें लिखना होगा बयाज़ें और किताबें तैयार करने में कागज़ का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। टिश्यू पेपर। रबर के जवाब में हमें लिखना होगा मुख्तलिफ गाड़ियों के टायर बनाने में रबर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मिटाने का रबर जिसे हम इरेज़र कहते हैं, रबर बैंड, गेंद, खिलौने जैसे कई मुफीद अशिया की तैयारी में रबर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, अपने अल्फाज में लिखिए कि कागज़ किस तरह तैयार किया जाता है। तो इसके जवाब में हमें लिखना होगा कागज़ बनाने के लिए सनोबर जैसे बड़े दरख्तों के तनों की छाल निकालकर उसके बारीक बारीक टुकड़े किए जाते हैं। फिर इन टुकड़ों को मखसूस कीमियाई मादों के साथ मिलाकर काफ़ी अरसे तक भीगने के लिए रखा जाता है, जिसके नतीजे में इसकी लुगदी तैयार होती है। कीमियाई अमल होने पर इस लुगदी का रेशेदार मादा अलग हो जाता है। फिर इसमें कुछ रोगनियात मिलाते हैं। उसे रोलर से गुजारने पर लुगदी आगे बढ़ती है और खुश्क होकर कागज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस तरह कागज़ तैयार किया जाता है। लुगदी है। सवाल नंबर 5 वजूहात लिखिए। अलिफ है, गर्मा के मौसम में सूती कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके जवाब में हमें लिखना होगा सूती कपड़े कुदरती धागों से बनाए जाते हैं। ये धागे जिस्म के लिए आरामदा होते हैं। ये जिस्म का पसीना जज्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से जिल्द नम नहीं रहती और इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं रहता। इसलिए गर्मा के मौसम में सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। बे है, अशिया का इस्तेमाल किफ़ायत से करना चाहिए। तो इसके जवाब में हमें लिखना होगा इंसान ने कुदरती अशिया पर मुख्तलिफ अमल करके नई अशिया तैयार की है। इन अशिया की ज़रूरत और इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनकी पैदावार में भी इजाफा करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुदरती वसाइल कम हो रहे हैं और प्लास्टिक और थर्माकोल जैसी अशिया की वजह से बड़े पैमाने पर कुदरती माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए अशिया का इस्तेमाल किफ़ायत से करना चाहिए। जीम है, कागज़ बचाना वक्त का तकाजा है। तो इसके जवाब में हमें लिखना होगा कागज़ की तैयारी में बड़े दरख्तों की छाल इस्तेमाल की जाती है। इससे दरख्तों को नुकसान पहुँचता है। जंगलात ख़त्म होने से माहौल का तवाज़ुन बिगड़ता है। माहौल बचाने के लिए दरख्तों की हिफाजत ज़रूरी है। इसलिए दरख्तों को बचाने के लिए कागज़ बचाना वक्त का तकाजा है। अगला देखते हैं।
انسان کی بنائی ہوئی اشیاء کی مانگ زیادہ ہے، تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے انسان کی بنائی ہوئی اشیاء استعمال میں آسان اور سستی ہوتی ہے، اس لیے ان کا استعمال بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، اسی وجہ سے انسان کی بنائی ہوئی اشیاء کی مانگ زیادہ ہے۔ اگلا ہے ہیومس ایک قدرتی شے ہے، تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے خوردبینی جاندار کے ذریعے مردہ نباتات اور حیوانات کے جسم کا تجزیہ ہو کر مٹی ہیومس کے تحت تیار ہوتی ہے، یہ زمین کو زرخیز بناتی ہے، اس کی تیاری میں صرف قدرتی وسائل ہی شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومس ایک قدرتی شے ہے۔ سوال نمبر 6 ہے کس طرح حاصل کریں گے؟ الف ہے لاکھ کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ تو جواب میں ہمیں لکھنا ہوگا لاکھ ایک لاکھ نامی کیڑے سے حاصل ہوتی ہے، اس کیڑے کے مادے کے پیٹ میں ریزن کی طرح ایک مائع خارج ہوتا ہے، اس مائع کو کھلی ہوا میں رکھے تو یہ ٹھوس بن کر لاکھ بن جاتی ہے۔ بے موتی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب لکھیں گے قدرتی موتی سمندر میں پائے جانے والے سیپ کے خول میں بنتے ہیں، یہ سیپ سمندر کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے غوطہ خور سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر کئی سیپ لاتے ہیں، جن میں سے کچھ ہی سیپ میں موتی پائے جاتے ہیں، قدرتی طور پر بنے موتی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے۔ یہاں پر ہمارے سبق نمبر 6 کے سوال و جواب کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔